सो तो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिक बॉय में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज धीरज रोनियर, परसुइंग माई एमबीबीएस इन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुसुतानगर डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द वेस्ट बंगाल, जिसमें मैं सेकंड ईयर अपना परस्यू कर रहा हूँ। ये वीडियो होने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि लाइक तुम कितने थंबनेल देख के भी तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम क्या क्या फॉलो करोगे कि तुम 360 में 360 ला सकते हो बायोलॉजी में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉलो करो इस चीज को, गारंटी आई अश्योर यू कि तुम्हारा 360 में 360 आएगा ही बायो में। और बायो वैसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें एक्चुअली 360 में 360 ही लाना होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दो क्वेश्चंस तुम रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है, उसका चांसेस होता है। अगर तुम्हारा कोई भी एम्स चाहिए तो मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक करना होता है। सो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्या कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना है और कोई भी टॉपिक को आप कैसे आगे ले जाओगे। जैसे कि हमारे स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, लाइक चैप्टर अप्रोच कैसे करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी अगर तुम चैप्टर पढ़ रहे हो बायो के, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम्हें कैसे पढ़ना है, किस पैटर्न को तुम्हें फॉलो करना है, वो सब के बारे में बताने वाले। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी तुम बायोलॉजी के चैप्टर ले रहे हो, ठीक है, कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर कि सबसे पहले तुम क्या करो, उसके रिलेटेड लेक्चर्स देखो, या तो कोचिंग में जो पढ़ाया गया है उसे फॉलो करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बहुत लोगों को ऐसा होता है कि कोचिंग में समझ नहीं आता, तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम सबसे पहले क्या शुरू करो, कोई भी उस टॉपिक के कोई भी लेक्चर शुरू करो। जैसे कि ऑनलाइन अगर लेक्चर तुम देख रहे हो क्लास वगैरह का, या तो तुम यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो। आजकल यूट्यूब वीडियोस में भी वन शॉट वीडियोस बहुत सही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आते हैं वन शॉट वीडियोस, ठीक है, तुम वो प्रीफर कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें वो करना है कि लेक्चर देखो और अपना एक बेस क्लियर करो, ठीक है, सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि नोट्स बनाओ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि अरे मैं लेक्चर देख लूंगा, मेरे पास एनसीईआरटी है तो उतना काफी है, लेकिन एक्चुअली उतना काफी नहीं है। तुम्हारे पास नोट्स बने होने चाहिए, तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे बने होने ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैं तुम्हें एक्चुअल बताता हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम में जाकर लास्ट रिवीजन कितना जरूरी है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। अगर तुम लास्ट समय पे जाके क्या करोगे कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करोगे या सब लेक्चर देखने की कोशिश करोगे, उतना तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। और उससे क्या होगा, अगर तुम एक बार लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करके गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सीधा आसमान से नीचे गिर जाएगा धरती पे, ठीक है, और जिसके कारण तुम्हारा उस दिन पूरा बर्बाद जाएगा और लाइक नीट तुम पूरा एक साल अपना बर्बाद कर दोगे। तो मेन चीज क्या है, तुम्हें वो लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट बरकरार रखना है कि तुम्हें आसमान में ही रहो, ठीक है, जमीन पे नहीं गिरना है तुम्हें। और उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि लास्ट टाइम रिवीजन करना ही है, उसके लिए तुम्हें नोट्स बनाने ही है। सो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लेक्चर देख रहे हो या कोचिंग में सर पढ़ा रहे हैं या कोई भी यूट्यूब लेक्चर्स देख रहे हैं, वन शॉट वीडियोस, हमेशा नोट बनाओ, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। एक तो तुम एनसीईआरटी में ही लिख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में भी नोट बना सकते हो, बट मोस्टली प्रीफर करो कि कॉपी में तुम अपने तरीके से बनाओ, अपने स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओ, ताकि हेल्प हो, ठीक है। और दो टाइप के नोट होंगे, एक होगा लॉन्ग नोट, एक होगा शॉर्ट नोट, दोनों तुम्हें बनाने हैं। जैसे कि लॉन्ग नोट क्या होगा, थोड़ा सा लंबा हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी चीज वहां पे लिखा होगा, ताकि वो चीज तुम लास्ट टाइम पे रिवाइज करो और तुम अपना एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप करो। लेकिन वहां पे एक और शॉर्ट नोट भी तुम बनाओगे जिसमें बहुत ज्यादा आईएमपी टॉपिक्स, बहुत ज्यादा आईएमपी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें तुम लिखोगे, जो कि बहुत ज्यादा तुम जल्दी रिकैप कर पाओगे। और बहुत छोटे से लाइक है ना, बहुत छोटा शॉर्ट नोट्स बनाओगे हर चैप्टर के, जो कि तुम 1 से 2 मिनट में तुम रिवाइज कर सको। एक लॉन्ग नोट होगा जिसमें थोड़ा समय लगेगा, 15-20 मिनट शायद लगे, बट शॉर्ट नोट्स में तुम्हें 2-4 मिनट लगने चाहिए। जैसे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉकेट में रखने वाला एक, वो तुम्हें बाहर कहीं पे भी मिल जाएगा वो, जैसे कि तुम्हें वीडियो में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो ये तुम प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा होता है, तुम ये खुद भी बना सकते हो या तो ये तुम बाहर से प्रीफर भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, कहीं पे भी मिल जाएगा तुम्हें, या तो ये फ्री में भी बट रहा होता है तो तुम वहां से भी ले सकते हो। सबसे दूसरा काम तुमने क्या किया, नोट्स बनाया, ठीक है। अब क्या करोगे, रिवाइज करोगे। जैसे कि लेक्चर कंप्लीट किया तुमने, उसके बाद नोट्स बनाए अपने, अब क्या करोगे, रिवाइज करोगे। क्या वो लेक्चर भी एक बार रिवाइज करोगे, एक नोट भी रिवाइज करोगे, ठीक है। जैसे कि लोग क्या समझते हैं कि नहीं, मैं लेक्चर देखूंगा एक बार अपना नोट्स बना लिया बस काफी है। नहीं, उतना काफी नहीं है। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे, पहली बार में हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, तुम मानो ना मानो कुछ ना कुछ दिमाग में नहीं रहता है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स तुम छोड़ ही दोगे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। पहली बार तुमने पढ़े, ठीक है, लेक्चर देखा, उसके बाद नोट्स भी बना लिए तुम, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिवाइज भी करना है एक बार, लेक्चर को भी नोट्स को भी, ताकि हर चीज वो रिपीट होता रहे, कि हाँ हर चीज दिमाग में रह जाए कि हाँ जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ भी टॉपिक्स अगर रह जाता है तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सो तुम्हें ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करोगे, डीपीपी या मॉड्यूल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो सब सॉल्व करो और मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक तुम एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक, तुम्हें हेल्पफुल हो। और लाइक एनसीईआरटी के बाहर मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, अगर किसी साल आ भी गए, 1-2 क्वेश्चन आते, 1-2 क्वेश्चन के लिए तुम दूसरे मॉड्यूल सॉल्व करने की कोशिश करो, वो बहुत ज्यादा
बुरा होगा तुम्हारे लिए, है ना। मेनली कोशिश करो कि एनसीईआरटी बेस्ट मॉड्यूल को ही प्रीफर करो और उसे सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, लाइक टेस्ट देना है जो हर संडे होता है, वो टेस्ट तुम्हें अटेंड करना है, और जो कि नॉर्मल टेस्ट भी होता है वो सब भी तुम्हें अटेंड करना है, ताकि वो क्या करेगा एक्चुअली लास्ट में तुम्हें जाके क्या करना है, एमसीक्यू करना है ना। एग्जाम में क्या आने वाला है, 200 एमसीक्यूज, तो तुम्हें एक्चुअली वही प्रीफर करना है। तो तुम अभी भी टेस्ट दोगे ना, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है ज्यादातर, है ना, हर ज्यादातर इंस्टीट्यूट में, कि एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ तो टेस्ट ले लिया, तो उस टाइप का टेस्ट तुम्हें देना ही है। तुम्हें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस तुम पे बन रहे हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रिवाइज टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, कभी भी रिवीजन को नहीं छोड़ो। लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद अब ठीक है तुमने सब फॉलो किया, ऊपर का सब फॉलो किया, जैसे कि लेक्चर देखे, तुम नोट्स बना लिए, उसके बाद रिवाइज भी कर लिए, है ना, लेक्चर को भी रिवाइज किए, नोट्स को भी रिवाइज किए, डीपीपी भी सॉल्व किए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, टेस्ट भी दे दिए। अब क्या करते हैं, सीधा आप 3-4 महीने उस चैप्टर को छुएंगे भी नहीं, अच्छे से पढ़े रहेंगे, फिर 3-4 महीने बाद शुरू करेंगे। तो 3-4 महीने तक याद नहीं रहता, जितना भी अच्छे से तुम पढ़ लो, ठीक है। 3-4 महीने तक याद नहीं रहता, तुम्हें टाइम टू टाइम रिवाइज चाहिए होगा। सो कोशिश करो जैसे कि 4-5 दिन, हफ्ते दिन, महीने दिन में कम से कम हर चैप्टर को रिवाइज करो, रिकॉल करो, ताकि वो तुम्हारे ब्रेन में पूरे अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो तुम्हें फ्यूचर में हेल्प होगा कि हाँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ तुम्हें, किसी भी टॉपिक को तुमने किसी भी चैप्टर को आज पढ़े, उसके बाद एक हफ्ते बाद पढ़ो, तुम्हें कितना समय लगेगा, 5 से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा भी लग गया, ठीक है। बट अगर 4 महीने बाद अगर तुम वो चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है उस समय, ठीक है। सो वो चीज़ नेगलेक्ट करो, रिवाइज टाइम टू टाइम करो। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद 3-4 महीने तुम उसे छू ही नहीं रहे हो, वो नहीं करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे, ठीक है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ोगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक रीड अलोंग विद चैप्टर्स। पहले तो चैप्टर्स, जैसे कि तुम क्वेश्चन उधर पीछे पिछले वाले स्लाइड में लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद तुम रिवाइज करो। या तो तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी को एक बार थोड़ा रीडिंग दो, रीड अलोंग दी चैप्टर्स। जो चैप्टर्स का लेक्चर देख लिए तुम, उसके लाइक नोट्स बना लिए, उसके बाद एनसीईआरटी के वही चैप्टर को थोड़ा रीडिंग दो, वहां पे हाईलाइट करो, है ना। अगर कुछ छूट गया है, ठीक है, कुछ छूट गया है एनसीईआरटी में जो तुम्हें मिल गया बाई चांस, जो कि लेक्चर्स में नहीं था, तुम उसे नोट्स में ऐड करो। और जब एनसीईआरटी पढ़ो हमेशा याद रखो, हाइलाइटर होना चाहिए तुम्हारे पास। और लोग क्या करते हैं, मेनली गलती क्या कर देते हैं, हाईलाइट नहीं करते 1-2 लाइन, बाकी पूरा का पूरा पेज हाईलाइट कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना होता भाई। तुम्हें मेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हाईलाइट करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बस हाईलाइट करना है, क्योंकि तुम लेक्चर्स देख चुके हो भाई, तुमने नोट्स बना लिए, अपने नोट्स बना लिए, मतलब समझ रहे हो, तुम आधे जंग तो वहीं पे जीत लिए कि तुम अपने नोट्स बना लिए। और उतना करने के बाद रिवाइज कर चुके हो, तुमने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी से भी कुछ जो छूट गया था लेक्चर्स में, जो लेक्चर में नहीं था, वो तुमने एनसीईआरटी से पिक करके नोट्स में डाले। फिर बात तुम सोच रहे हो कि अरे मैं पूरा हाईलाइट कर दूंगा, वो सही नहीं है तरीका पढ़ने का। तुम्हें ध्यान रखना है कि हाईलाइट करो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स हाईलाइट करो, जो कि तुम लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। ये नहीं कि बस एक बार बना लिए, पूरे हाईलाइट कर लिए, उसके बाद पढ़े ही नहीं, ठीक है। और ज्यादा हाईलाइट होता है तो बोरिंग भी लगता है थोड़ा। तुम्हारे पास अपने नोट्स तो है ही, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बस हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो देम अलोंग विद नोट्स पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसी के साथ साथ एनसीईआरटी का जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है वो सब भी रिवाइज करो। तो तुम्हारा एक प्रॉपर ब्रेन में सेट हो जाएगा। अगर तुम इतना फॉलो करते हो, सच बता रहा हूं मैं, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन पक्का है। मैं लिख के देता हूँ, तुम्हारा नीट में सिलेक्शन पक्का है। सो तुम्हें बस इतना फॉलो करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पीवाईक्यूज, बहुतों का कंफ्यूजन होता है कि पीवाईक्यूज क्या करे, पीवाईक्यू कौन सा सॉल्व करे, कौन सा बुक प्रीफर करे। तुम बुक कोई भी प्रीफर कर सकते हो, बट याद रखो कि हमेशा लास्ट 15 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करो। मेनली 2010 to 2024 तक के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि उससे पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते ही नहीं थे। उस समय कुछ और ही था एक्चुअली, तुम लोगों को मालूम होगा तो, है ना। उस समय एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते ही नहीं थे, एनसीईआरटी से बाहर के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, 90%, है ना। तो उस समय का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी बस एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 1-2 अगर क्वेश्चन बाहर से आ भी गए तो आ गए, और 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर तुम पूरा 10 मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो वो अच्छा नहीं है, वो हार्मफुल ही होगा, ठीक है। सो कोशिश करो कि 15 ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना ही है। मेन गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, है ना, एक बार पीवाईक्यू सॉल्व किए फिर छोड़ देते, नहीं। जैसे कि तुम्हारे नोट्स को रिवाइज चाहिए होता है, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी को प्रॉपर रिवाइज चाहिए होता है, वैसे पीवाईक्यूज को भी
प्रॉपर रिवाइज चाहिए होता है। जैसे कि मैंने 15 ये लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू को इतनी बार सॉल्व कर चुका था, एग्जाम में 50% से ज्यादा पीवाईक्यू से ही आए थे क्वेश्चन 2023 में। अब मैं मुझे लग रहा था अरे भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, अरे ये तो पढ़ा है। कुछ कुछ तो क्वेश्चन इतने सॉल्विंग वाले थे, फिर भी मुझे इतने बार पीवाईक्यू कर चुका था कि मुझे याद हो चुका था कि इसका आंसर ये है, तो मैं डायरेक्ट लगा दिया। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सॉल्व भी कर लिया कि हाँ क्या पता गलत हो, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो, है ना, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए बस कर लिया, वरना मुझे आंसर ही आता। तो तुम्हें पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन लास्ट 15 ईयर के बस, उससे पहले के सॉल्व मत करो, कोई फायदा नहीं। नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे मैं बता चुका हूँ, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ। लॉन्ग नोट्स जो कि 10-15-20 मिनट लगे सॉल्व करने में, मतलब रिवाइज करने में, और शॉर्ट नोट्स जैसे होने चाहिए जो 1-2 मिनट के, या तो तुम वो कार्ड भी यूज कर सकते हो, रिवीजन कार्ड है ना, तुम वो भी प्रीफर कर सकते हो। टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है, टेस्ट तुम्हें देना ही है, हर संडे मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही है। चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें टेस्ट देना ही है, चैप्टर वाइज टेस्ट, और एक्स्ट्रा जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, ये सब भी तुम्हें देने जरूरी, हमेशा याद रखो। तो टेस्ट कभी मत छोड़ो, क्योंकि टेस्ट आखिर तुम्हें एमसीक्यू ही तो सॉल्व करने हैं फाइनल में, तुम्हें कोई थ्योरी लिखने को तो बोलेगा नहीं, तुम्हें टेस्ट ही सॉल्व करना है। तो उससे ज्यादा क्या होगा, टेस्ट देने से बहुत चीजें फायदे हैं, जैसे कि तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आएगा, तुम्हारा OMR सीट भरने का थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, है ना, बहुत चीजें फायदे हैं। तो टेस्ट कंपलसरीली दो, इतना तुम अगर फॉलो कर लेते हो, सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे 360 में 360 आने से कोई नहीं रोक सकता बायो में। जस्ट फॉलो दिस मच, और वादा करो आज से पूरा डेडिकेटेड हो गए। बहुत कम समय बाकी है, लगभग 4 महीने कुछ दिन बाकी है, तुम्हें पूरा डेडिकेशन से अपना पढ़ना है। पूरा दुनियादारी छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ दो, बस पढ़ो, बस पढ़ो, बस पढ़ो, और सिलेक्शन लो भाई। सिलेक्शन लेने के बाद अलग ही जिंदगी बन जाती है, ठीक है। इंजॉयमेंट, बस इंजॉयमेंट, बस इंजॉयमेंट, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, बट हाँ इंजॉयमेंट भी बहुत होते हैं। तो ये जिंदगी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना ही होगा, तो पढ़ो, दिन रात एक करो। यही 4-5 महीने हैं, अगर यही 4-5 महीने भी अगर तुम मौज मस्ती में बिता दोगे, बिना पढ़े बिता दोगे, तो पूरी जिंदगी अपनी रिग्रेट करोगे कि शायद हाँ मैं यहाँ पे बेस्ट अपना दे सकता था, बट मैंने नहीं दिया। सो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस जिंदगी में ये रखो कि हाँ मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और होप टू सी यू ऑल एज अ मेडिकल स्टूडेंट वेरी सून। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। जैसे कि इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ, जैसे तुम्हारे काम की चीजें, जैसे कि कट ऑफ क्या है कॉलेज का, है ना, किस किस कॉलेज का, किस किस मेडिकल कॉलेज का, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ क्या है, ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या है, वो भी फ्यूचर में लाऊंगा। एंड बहुत चीजें, तुम्हारे टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन, भाई नीट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, इस चैनल पे आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में। तो तुम फॉलो करके रख लो, सब्सक्राइब करके रख लो, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, तो तुम्हारी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो। तो ठीक है, इतना ही था वीडियो के लिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।